नाना या नानी की फैमिली में ननिहाल वाले बर्बाद होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते। ननिहाल वालों में या कोई बीमार है, या नानकों में कोई बीमार चल रहा है, या वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मामा या जितने मामा का फैमिली है उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और कई बार जो ननिहाल वालों की तरफ से कई लंबी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ बिना वजह दुश्मनी पैदा हो जाती है, कोई वजह नहीं होती, लोग ऐसे दुश्मन बन जाते हैं, लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। तो इसमें ये अलामतें होती हैं। तो पितृ दोष के जो ग्रह हैं उनका अगर हम उपाय करेंगे तो उसका जो असर है वो पूरी जिंदगी पड़ता है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ये बहुत ज्यादा जो जिसके असर आपकी लाइफ में मुकद्दर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई उपाय काफी सारे जो होंगे। एक्शन जो है ना वो आपका इंडिपेंडेंट है, जो कर्म है वो आपका इंडिपेंडेंट है। तो आप अपने कर्म के साथ अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाए, दवाई वगैरह ले तो ठीक हो सकता है। तो ये कर्म है उस इंसान का, डॉक्टर के पास जाना, अपना चेकअप करवाना, बाद में दवाई लेना, बाद में परहेज करना और एक हेल्दी रूटीन टाइप चलते। तो ये आपका कर्म है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, ज्योतिष चर्चा की तरफ। भाई मुझे इंतजार रहेगा आपकी कॉलर्स का। लेकिन ज्योतिष चर्चा में जो उपाय जो हमारे हैं कि पितृ दोष के उपाय हैं, होपफुली मैं अगले हफ्ते में आपके लिए उपाय लेके आऊंगा। अपने कोई किसी भी दिन 2 उपाय मत कीजिए, कोई भी उपाय रात को मत कीजिए। जब आपने नाग बनवाया हुआ हो उस दौरान कोई उपाय नहीं करना। और आप अगर उपाय कर रहे हैं 2-2 उपाय मत कीजिए। घर के अंदर अगर 3-3 लोग एक ही दिन उपाय कर रहे हैं तो किसी को भी असर नहीं होगा, किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। और अगर अपने नाक बनवाया हुआ है तो उस दौरान कोई उपाय नहीं करना। 2 उपाय एक दिन में नहीं करने, कोई उपाय रात को नहीं करना जब तक बताया ना जाए। तो ये हमारे जो असूल है, एक कुदरती हेल्प है, ये नेचर की तरफ से हेल्प है। तो इसका एक थोड़ा विधान है, थोड़ी रूल्स रेगुलेशन है, उनको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। ये पूरी साइंस है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कुछ जो ग्रह आपके अच्छे हैं उनको हम उसको बूस्ट करते हैं, कुछ जो ग्रह आपके टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनको हम दबाने की कोशिश करते हैं ताकि लाइफ में एक बैलेंस्ड स्टेट लेके आई जाए। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको, भगवान आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, एंड आप कामयाब हो, खुश हो, खुशहाल हो, एक दूसरे को भी प्यार करें और खुश भी रखें। इसी के साथ चलते हैं। और कुछ हमारे ज्योतिष है अपने आप में एक विज्ञान। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एक तरह की साइंस है जो पुरातन जब गोरों ने हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं किया था तो हिंदुस्तान में अपनी एक संस्कृति थी जिसमें संगीत और नृत्य यानी कि नाचना, जो नृत्य शैली थी प्रॉपर, ये कला मानी गई है। संगीत ये भी कला मानी गई है। आयुर्वेद यानी कि जो वैद्य या हकीम हुआ करते थे, ये एक साइंस मानी गई। और इस तरह से जैसे गणित, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और ज्योतिष शास्त्र, इनकी लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, वहां पे लोग पढ़ने जाया करते थे और वहां से पूरी स्टडी करके कंप्लीट करके आचार्य बना करते थे। कुछ लोग वापस आके अपना कोई गुरुकुल जैसा विद्यालय खोल लेते थे, कुछ लोग राजा महाराजाओं की सेवा में लग जाते थे। वहां पे वैद, राज ज्योतिषी ऐसे ऐसे ऊंचे पदों पर चले जाते थे। या वहां कोई मिनिस्टर होना तो उसमें उसके चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चर्चा की तरफ। मैं बात कर रहा था कि आपकी जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है ये एक तरह की साइंस है। यानी जिस तरह आयुर्वेद है, म्यूजिक है, यानी गायन शैली है, और पूरा संगीत जो है एक कला है, नाचने के भी, नृत्य भी एक कला है। हर पुराने वक्तों में ये कला कहते थे 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण। जो देवी देवताओं के लिए ये शब्द, ये जो वाक्य थे उनके लिए बनाए गए थे। 40 कला संपूर्ण, ऐसे ऐसे बात लोग कहते थे कि ज्योतिष एक नॉलेज है, एक तरह का बहुत बड़ा विज्ञान है, एक साइंस है। इस तरह तो पुराने वक्तों में लोग बड़े बड़े जो विद्यालय में बता वहां जाके इसको सीखते थे। इसका एक पूरा एक विधान है जिसमें 3, मैं बार बार कह रहा था कि 3 ज्योतिष शास्त्र में 3 हमारे फील्ड है। एक तो है गणित, जिसे कहते हैं कैलकुलेशन। एक है फलित, जिसके कहते हैं कैलकुलेशन को हम बहुत सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर दें। और एक है जिसे हम कैलकुलेशन के बाद जो फलित है, फलित के बाद है उपाय, उसका सोल्यूशन क्या है।
मान लीजिए कि डॉक्टर बन जाए, उसमें ये पता करे कि बॉडी के अंदर क्या कौन से पार्ट है, कितने सिस्टम है, किस तरह से चलते हैं, और के बारे में उसमें सिस्टम में कैसे बॉडी के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये जो पूरे सिस्टम है इनमें एक दूसरे से कैसे तालमेल है, तो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। फिर ये हम देखते हैं कि भी अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी दवा कौन सी होगी, उसका इलाज क्या होगा। तो जो सिस्टम को स्टडी करना है वो तो है गणित। सिस्टम की जो उसको बीमारी को चलते हैं कॉलर के बारे में। जो हमारी जो बहनें हैं बहुत मेहनत कर रही हैं, भगवान इनकी सुने, ऊपर वाला इनके ऊपर मेहरबान हो और इनको मुश्किलों से दूर रखे। दुख चाहे छोटा हो बड़ा हो, दुख तो दुख होता है, और दुख की एक घड़ी सुख के हजारों घड़ियों से बहुत भारी होती है। सुख के पल तो ऐसे बीत जाते, ऐसे ऐसे ऐसे। दुख का पल नहीं बीतता, बहुत लंबा हो जाता है। दुख का एक पल काटना हो तो एक दिन जैसा हो जाता है। भाई आप थोड़े ईश्वर का नाम, थोड़ा ऊपर वाले का नाम, उसका थोड़ा उच्चारण हो, चाहे कोई भी आप किसी को भी मानते हो, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसका नाम का जाप कीजिए। बहुत जप में बहुत ताकत है। जैसे कहते हैं कि हमारा जो हमारी भाषा है, जो हम चलते हैं कॉलर की तरफ, ज्योतिष शास्त्र की तरफ, तो बात करते हैं कि जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में बहुत चीजों को डिफाइन किया गया है, ग्रहों को, जो हमारे साइंस हैं उनको, जो कॉन्स्टिलेशंस है, नक्षत्र है उनको, और जो हमारा टाइम है, काल समय, उसको, तो ये अपने आप में एक विधान बना हुआ है। 5 एलिमेंट हैं, जैसे हवा, अंतरिक्ष, जल, पृथ्वी, आकाश, इस तरह से 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। कई बार जो 5 एलिमेंट जो थ्योरी है ज्योतिष में बहुत अप्लाई की जाती है। अगर इनमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए या एलिमेंट्स को डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हार्मोनी पर, हमारी हेल्थ पर, अब चाहे चलते नहीं कॉलर की तरफ चर्चा के बारे में, तो इस तरह से पूरा मैं आज फिर ज्योतिष चर्चा में कुछ ज्योतिष के कुछ एलिमेंट्स हैं वो मैं डिफाइन करूंगा। बात करेंगे कि हमारे सूर्य देवता के बारे में। सूर्य देव नवग्रहों में इसे राजा कहा गया है, सन, सूर्य, कई नाम है उसके। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का किंग माना गया है। जो वेदों में गायत्री मंत्र जो बोला जाता है, आऊं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो वेदों में जो गायत्री मंत्र बोला गया है, ये सूर्य की आराधना ही है एक तरह की। ये उसकी प्रेज में लिखा गया है, और सूर्य को नारायण का प्रतीक माना जाता है। इसको कई बार लोग कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, हम थोड़ी देर में। सूर्य को नारायण का प्रतीक माना जाता है, और कई बार हम इसको आदित्य नारायण के नाम से भी पुकारते हैं। आमतौर पे अगर इसकी उपासना करनी हो, चलते हैं कमर्शियल ब्रेक सूर्य देव के बारे में। भाई इसे आदित्य नारायण के नाम से जाना जाता है, और वेदों में गायत्री मंत्र इसी की आराधना में, इसी की प्रेज में, इसी की बंदगी में लिखा गया है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बहुत बड़े बड़े भेद बता देता है। डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली के किस घर में हो। सूर्य से जाना जाता है कि आप सूर्य जो ऐसा ग्रह है, इससे पता चलता है कि आप जिंदगी में क्या अथॉरिटी अचीव करेंगे। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चलते हैं हम अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ, चलते हैं हमारे कॉलर्स की तरफ। भाई सूर्य देव के बारे में, अगर आपकी जन्म कुंडली से जो सूर्य देव है, इससे पता चलता है कि आपकी जिंदगी में किस तरह की अथॉरिटी होगी आपके पास। क्या आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सूर्य का पता चलता है कि आप किस तरह बहादुरी वाले होंगे, ऐसी बहादुरी जिसमें अथॉरिटी हो, कमांड हो। और सूर्य से, सन से पता चलता है आपके जिस्म के राइट हैंड, जो राइट हैंड साइड है हमारी बॉडी के, उसके बारे में, हमारी दाहिनी आंख के बारे में, हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनके बारे में, और इंसान के जो उसकी पर्सनैलिटी का जो सोचने का तरीका है, पर्सनैलिटी में जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो सन से, सूर्य से पता चलता है। आप किसी टेक्निकल फील्ड में क्वालिफाइड होना चाहते हैं, उस भी सूर्य से पता चलता है। और अगर हम चीजों उसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, किस चीज को सूर्य रिप्रेजेंट करता है? तांबे को, कॉपर को, रूबी को, शिलाजीत। और जो लोग शादी में सेहरा लगाते हैं,
सूर्य उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और कोई लोग शादी में कलगी लगा लेते हैं, उसको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। गुड़ को, और लौंग, क्लोव्स को, जायफल, नटमेग को। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। में देखा जाए, मैंने एक बात की थी, जो लौंग है, जायफल है, नटमेग है, इसको रिप्रेजेंट करता है। किशमिश, जो हम रेजन्स खाते हैं, किशमिश, उसको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। अगर जानवरों में देखा जाए, मंकीज, बंदर और बंदरिया को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। कोई पहाड़ी लाल गाय होती है, उसको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। नेवला, जिसे हम बैजर कहते हैं यहाँ पे, उसको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। रंगों में अगर देखा जाए, नारंगी रंग, केसरिया रंग, उसको मतलब बहुत ही इंटेंस साफरन कलर को सन रिप्रेजेंट करता है। और अगर जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की जो उपासना करते हैं, आदित्य हृदय का जाप करते हैं, सूर्य गायत्री जो बोलते हैं, इवन गायत्री उपासक सूर्य उपासक है। जो गायत्री मंत्र बोलते हुए हर घंटे को, कहते हैं ना कि तांबे का लोटा लेते हैं, उसमें पानी डाल के उसके अंदर लाल फूल डालने, कोई किसी किस्म के भी लाल फूल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़, गायत्री मंत्र उसको सामने रख के बोलिए और लगातार बोलते जाइए। ये आपके ऊपर है, माला लेके कर रहे हो, बिना माला लेके कर रहे हो। संडे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के वक्त, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:30 बजे सुबह, तो ब्रह्म मुहूर्त के वक्त थोड़ा जाप कीजिए और अपनी ईस्ट की तरफ देखते हुए उस तरफ आप सूर्य को जल दीजिए। ये करते हुए, यदि तांबे के लोटे में पानी डाल के थोड़ा चावल, थोड़ा गुड़ और थोड़ा लाल फूल डाल के सूर्य को अर्घ दीजिए, तो ये माना जाता है। लेकिन अगर सूर्य जन्म कुंडली में खराब हो जाए तो सबसे पहले होता है कि बहुत सी परेशानियां लीगल अथॉरिटी की तरफ से होती हैं, सरकार की तरफ से हो सकती है, टैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इनलैंड रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो सकती है, होम ऑफिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक बड़ा, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से हरासमेंट बहुत हो सकती है। अगर सूर्य आपका खराब हो, अगर आप सिविल सर्विस में है या कोई लीगल सर्विस में है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सर दर्द होना, माइग्रेन की होना, सर दर्द बहुत ज्यादा होना, आंखों की बीमारियां होना, आंखों की बीमारी इस तरह से बहुत आंखों में दर्द रहना 24 घंटे, और हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट बीट की प्रॉब्लम, हार्ट बीट के अंदर जो प्रॉब्लम आनी, इरेगुलर हार्ट बीट होना, और तो और जो चमड़ी का खराब हो जाना। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, हिंदी में बात कीजिए, पंजाबी च गल करो, उर्दू च गल करो, नो प्रॉब्लम। इसी हुक्म करो, जिहदे च बोलूंगे मैं उहदे च बोलने की कोशिश करांगा और तुहाडे तो सीखण की कोशिश करांगा, लेकिन ਇਹੋ जी जुबान बोलो जिहदे च तुसीं खुद कंफर्टेबल फील करते हो, मैनूं कोई मुश्किल नहीं हैगी। ते हुण गल करदे हां फिर अपने सूर्य के बारे, सन के बारे। सन के बारे इस तरह, जिस जो वैन द सन इज बैड, जो सूर्य थोड़ा खराब हो जाता कुंडली दे विच, सब तो पहला सरकारी परेशानियां होंदी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम होती है, लीगल प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप किसी सिविल सर्विस पे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत परेशानी होती है, सर हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, आंखें दर्द होके फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और हार्ट की बीट के अंदर प्रॉब्लम, हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है इरेगुलर बीट की वजह से। स्किन प्रॉब्लम, बहुत डेवलप स्किन प्रॉब्लम होती है, और जो हड्डियों की बीमारियां हैं, हड्डियों का बढ़ जाना, हड्डियों का खुर जाना, हड्डियों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो हड्डियों का डिस्प्लेस हो जाना। हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, लेकिन मैं फिर भी छोटी सी बात, हड्डियों की जो बीमारियां हैं, और जॉन्डिस जिसे पीलिया कहती है, और पीलिया का बिगड़ जाना, कोई ऐसा बुखार हो जो सुबह चढ़ के शाम को उतर जाए, फिर चढ़ जाए, फिर उतर जाए, और बुखार जाने का नाम न ले, तो उसका पता भी हमारा सन से चलता है। और दिमागी तौर पे कमजोर हो जाना, मेंटली बहुत पसीना आ जाना, बहुत अगर परेशानी है तो पसीना आके बहुत ही नर्वस फील करना शुरू हो जाना। और चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। हो सकता है कि जो जिनका कमजोर होता है उनके मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, दिमागी तौर पे बहुत कमजोर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस जो होता है पूरा शटर्ड हो जाता है, पसीना आके घबराहट बहुत होती रहती है, पसीना आके पूरा बॉडी में पसीना आ जाएगा, और घबराहट बहुत होती है, पैनिक होते रहते हैं लोग, पैनिक अटैक बहुत होते हैं। जब सूर्य आपका, सन आपका वीक हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका ये होता है। और कई बार जो जिस्मानी तौर पे शरीर अकड़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है, बेंड नहीं होता, और